जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं और उसमें ये बड़े एक्शन सामने आ रहे हैं, इस बड़े एक्शन में बीएसएफ के डीजी और स्पेशल डीजी को हटाया जाना भी है और यहाँ नई पोजीशन पर नए लोगों को मौका भी दिया जा रहा है। इसके मतलब और मायने क्या हैं ये भी समझेंगे, लेकिन मोहम्मद शाह, जो अभी तक के अपडेट्स हैं, 6 जो सरकारी कर्मचारी जो लोकल सपोर्ट के तौर पर सामने आए हैं, जो आतंकियों की मदद कर रहे थे, आप सोचिए डबल रिस्क, यहाँ पर ड्रग्स भी बेच रहे थे, उस पैसे से टेरर फंडिंग भी कर रहे थे। ऐसा तो अनएक्सपेक्टेड लगता है कि सरकारी कर्मचारी, पढ़े लिखे लोग भी ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल रचना जी, बिल्कुल ये बहुत चौंका देने वाली बात है और ये दिल को दहला देने वाली बात है, आंख खोलने वाली बात है। यानी कि हम सबको सतर्क रहना पड़ेगा कि हाँ, ये मेरे को बहुत हैरानी हुई कि 6 सरकारी कर्मचारी, उनमें से 5 तो पुलिस वाले थे, एक स्कूल टीचर था। टीचिंग, फोर्सेस में सर्व करना और डॉक्टरी, ये 3 को मैं बहुत नोबल प्रोफेशन मानता हूँ। आज की तारीख में डॉक्टरी का प्रोफेशन बहुत कमर्शियल हो गया है, बहुत लोग इसको इस तरह के नाम से पुकारते हैं, वो बदकिस्मती की बात है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे अच्छे डॉक्टर हैं। जब टीचिंग का प्रोफेशन को मैं अव्वल दर्जे पे मानता हूँ बिल्कुल कि भाई इतना नोबल प्रोफेशन है, फोर्सेस का प्रोफेशन इतना नोबल प्रोफेशन है। अब जब ऐसे लोग ऐसी नीची हरकत करेंगे, इस हद तक आज आ गिरेंगे, तो हम क्या कह सकते हैं। बहुत ही दिल को चोट पहुंचा देने वाली बात है। तो जैसे कि जनरल साहब ने भी बताया कि देखिए, जो सिंपैथाइजर होते हैं इन आतंकवादियों के, एक थरा रिसर्च, एक थरा इंक्वायरी, एक थरा बैकग्राउंड चेक सबका होना चाहिए, सबका। किसी के माथे पे नहीं लिखा कि भाई कहां पर, हालांकि गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करने से पहले एक तहकीकात होती है, एक पूछताछ होती है, एक प्रॉपर इंक्वायरी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई इन्फिल्ट्रेट कर जाए या कोई उसके बाद बहक जाए, ये बहुत ही चिंताजनक है और ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अब हम बात करते हैं कि हमने जो बात करी कि बीएसएफ के डीजी और सेक्शन डीजी को हटा दिया गया। देखिए, इन्फिल्ट्रेशन तो जम्मू कश्मीर में हुआ है और काफी हद तक हुआ है, बहुत कैजुअलिटी भी हमने ली है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, बहुत दुख की बात है। लेकिन देखिए, जो बीएसएफ की जो डीजी और जो सेक्शन डीजी होते हैं, जो उस रैंक तक पहुंचते हैं, ये बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी होते हैं और इन्होंने अपना सारा जीवन दिया होता है देश की सेवा करने के लिए, सेल्फलेस, तभी वो उस पद तक पहुंचे हैं। उनको उस पद तक से हटाना, ठीक है, ये सरकार का निर्णय है, लेकिन जो भी अगला आए, उनको सावधान रहना चाहिए और हमको ये नहीं कहना चाहिए कि भाई इन हट गए हैं तो इनके लिए कोई कुछ गलत काम किया होगा। भाई जी हाँ, ये मेजर शाह, आपकी आवाज़ में डिस्टरबेंस है, इसे हम ठीक कराने की कोशिश करते हैं, दोबारा से आपसे कनेक्ट होंगे। मेरे साथ में चूंकि मेजर जनरल माथुर भी हैं। मेजर जनरल माथुर, अगर हम 6 सरकारी कर्मचारियों का जिक्र कर रहे हैं और इसी बीच बीएसएफ के डीजी और स्पेशल डीजी को हटाया गया है, वो भी तत्काल प्रभाव से, तो इन दोनों को क्या जोड़कर देखा जाए? क्योंकि साथ ही साथ जो हम 6 सरकारी कर्मचारियों का जिक्र कर रहे हैं, उसमें एक टीचर है तो 5 पुलिस वाले भी हैं। कई बार तो जॉइंट ऑपरेशंस चल रहे होते हैं जहां पर सुरक्षा बल भी होते हैं, पुलिस भी होते हैं, तो इन पुलिसकर्मियों ने तो मुखबिरी भी इससे पहले की होगी, आतंकियों तक खबरें पहुंचाई होंगी। हाँ, देखिए रचना, मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों घटनाओं को बिल्कुल अलग से आपको देखना पड़ेगा। सुबह भी मैं ये कहने का प्रयास कर रहा था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक बहुत शानदार सशस्त्र बल है और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का टॉप लीडरशिप को हटाए जाने का अर्थ ये है कि जो टॉप डायरेक्शंस आ रहे हैं, शायद वो डायरेक्शंस इस इन्फिल्ट्रेशन को रोक पाने में सही दशा और दिशा नहीं दे पा रहे हैं। अगर आप समझिए, क्या ये भी हो सकता है कि ये एक बहुत रूटीन चीज हो जिसको कि हम इससे लगा करके देख रहे हैं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ रचना, बीएसएफ बहुत शानदार, बहुत अच्छा सशस्त्र बल है, बहुत बेहतरीन तरीके से दशकों से ये भारत की सीमाओं की सुरक्षा करते चले आ रहे हैं। और ये जो दोनों सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स हैं, ये दोनों सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स इस इलाके के नहीं है। इनका सिंपैथाइजर होना या इस प्रकार की गलत चीजों में शामिल होना, वो मुझे लगता नहीं है कि वो बिल्कुल जरा सी भी उसमें कोई सच्चाई हो सकती है। तो रचना, आप ये मानिए कि ये जो ट्रांसफर है वो शायद इसलिए है कि वो
बीएसएफ की लीडरशिप को अलग दिशा देना चाहते हैं, और वो दिशा शायद ये दोनों लोग नहीं दे पा अच्छा, रहे थे। इसमें दो इसलिए चीजें भी हैं ना पहली बात, मेजर जनरल एक माथुर। सेकंड, हाँ, मैं आप ही से पूछ रही हूँ, आप अपनी ये बात पूरी कीजिएगा। आपने कहा नई दिशा शायद हो सकती है। अब इसमें दो परसेप्शन भी सामने आते हैं। एक ये कि भाई जो वहाँ पिछले इतने टाइम से काम कर रहा था उसे वहाँ की चीज़ों का अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा, जो आगे भविष्य में हो सकता है कि काम आता। दूसरा एक परसेप्शन ये भी है कि भाई नए लोग आएंगे, नए आइडियाज़ होंगे, नए तरीके से सोचेंगे, थॉट प्रोसेस एकदम चेंज हो जाएगा, तो हो सकता है कुछ अच्छे रिजल्ट उसके सामने आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल रक्षा, देखिए क्या होता है कि जो टॉप हायरार्की है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की या किसी भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की, चाहे वो सीआरपीएफ हो चाहे वो सीआईएसएफ हो, वो टॉप हायरार्की आईपीएस से आती है। और जो उनके ग्राउंड के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, जो ग्राउंड लीडरशिप है, जो फिजिकल लीडरशिप है, वो उनका अपना काडर आता है। आप बीएसएफ कैडर के ऑफिसर्स हैं, वो आईजी डीआईजी लेवल तक पहुंचते हैं और वो ग्राउंड के ऊपर हैं। तो यहाँ जहां तक आपका प्रश्न है कि इनका एक्सपीरियंस था, ये लोग कुछ महीने पहले ही आए थे, मेरे ख्याल से किसी को एक को साल भर हुआ है, दूसरे को 1 साल से भी कम हुआ है। तो ये लोग ऑटोमेटिकली, ये टॉप लीडरशिप बदलती रहती है। उसकी वजह ये होती है कि ग्राउंड पे जो काम हो रहा है, वो ग्राउंड की जो लीडरशिप कर रही है, वो ग्राउंड का काम चल रहा है, तो उसमें कंटिन्यूटी की जरूरत है, और वो कंटिन्यूटी है। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि जो आपने दूसरी बात कही है कि एक नया थॉट उसमें इंडक्ट करेंगे, तो शायद उनके सोच विचार में, मेरा ये मानना है कि उनका कॉन्डक्ट में शायद थोड़ा सा अंतर आए। लेकिन मेरा, आप ये मान लें, ये जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, इसमें बीएसएफ की गलती होने की संभावना लगभग निल है। और आप ये समझ लें कि उसमें सिर्फ टॉप डायरेक्शन को, मेकिंग को चेंज करने की सोचा है, और इसलिए उन्होंने एक सिंबॉलिक रिमूवल है डीजी और एडिशनल डीजी का। इससे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की काबिलियत और उनकी एबिलिटी पे मेरे हिसाब से कोई उंगली नहीं उठ सकती। वो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी बात, अब मैं जो पहले अपनी बात खत्म कर रहा था, अब जो कश्मीर में हैं लोग, जो जम्मू कश्मीर के तंत्र में हैं, वहां पर पूरी संभावना है कि कुछ लोग जो कि जिनका की सोच जो है वो उस प्रकार का है। आफ्टर ऑल, आज से 20-30 साल पहले कश्मीर के बहुत सारे लोगों का सोच अलगाववादी था। तो उस सोच के लोग तंत्र में आ चुके हैं, आ गए हैं। उनमें से अधिकतर आने के बाद जब इसको नए नजरिए से देखते हैं तो वो बदल जाते हैं। कुछ लोग अभी भी ऐसे होते हैं जिनको के पाकिस्तान का, आईएसआई का और उनके ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट हासिल है, हाथ उनके ऊपर है, और उनके पास अपने लिए भी और टेरर फंडिंग के रैकेट को चलाने के लिए भी पैसा लगातार आता रहता है। अब आप देखिएगा कि जो ऐसे ऑफिशियल्स हैं, उनके पास पैसा आना, मुझे लगता है कि थोड़ा सा पाकिस्तानियों को लग रहा होगा कि आसान है, लेकिन जैसे कि आपने देखा, लोगों को, लोग बाग इसमें पकड़े जाने लगे हैं। और अब आप जरूरी भी है इस तरह के एक्शंस, मेजर जनरल माथुर, जरूरी है इस तरह के एक्शंस हो, लोकल सपोर्ट को जड़ से खत्म किया जा सके, ताकि आतंक की जड़ की खत्म करने की जो कोशिश है हमारी, उसमें हम कामयाब हो सके। मेजर जनरल माथुर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए। मेजर शाह, अगर आवाज़ आपकी ठीक आती है, आपसे थोड़ी और बातें हो जाती, पर अभी के लिए आपका शुक्रिया। आप दोनों